शुक्रगुजार जरूर करूंगा। एक तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम, आप भी बने भागीदार, आप भी इसका हिस्सेदार बने। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि हमारे स्कूल की एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो आए, हमारे टीचर्स आए, हमारे बच्चे आए। मैं देख रहा हूँ यहाँ बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर एक एक बच्चे के साथ एक एक पेरेंट्स यहाँ आता तो ये खेमा भर जाता और हम एक दूसरे के साथ अपनी अपनी बात रखते, जो हम में कमियां कुताहियां हैं वो आपके सामने रखते, जो आप हमें मशवरा देते उसे हम अपनाते। लेकिन बड़ी कम तादाद है जो मज़ीद यहाँ तशरीफ लाए। मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने बड़े काम की बातें की, कैप्टन साहब चले गए, वो भी बड़े काम की बातें कह के गए। मुश्ताक फानी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी अपनी एक तकरीर यहाँ रखी, इस्लाह माशरा के लिए, इस्लाह बच्चों की इस्लाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में इन्होंने तफसीलन बात की। अब मैं ज़्यादा गुफ्तगू में ना जाऊँगा। हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वक्तन फक्तन जब चेंज होती है, तब्दीली होती है, कि उसमें थोड़ी सी जो कमियां रह गई हैं उसको किस तरह दूर किया जाए। सबसे पहले हमारी जो पॉलिसी आई थी 1964 में, जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, सबसे पहले हमारे वजीर तालीम मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद बने। उन्होंने तालीम को डेवलप करने के लिए बहुत सी स्कीमें लाई, बहुत सी स्कॉलरशिप स्कीमें में मुतारफ की, सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल खोले। वहाँ जदीद दौर तो नहीं था लेकिन उस हिसाब से बेहतरीन एक निज़ाम चलाया। उसके बाद पहली बार हमारी 1964 में जो एजुकेशन पॉलिसी बनी, जिसे दौलत राम कोठारी कमीशन, हम कोठारी कमीशन कहते हैं, तो दौलत राम उसके जो चेयरमैन थे, दौलत राम कोठारी कमीशन से मशहूर हुआ। उसमें जो स्कीमें मुतारफ की गई, उसमें हर गांव में स्कूल होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उन्होंने एक एक कॉलेज की बात रखी। नसाब में थोड़ी सी चेंजिंग करके उन्होंने यूनिवर्सिटियों का जो नसाब बदला, बहुत अच्छी स्कीम थी। खैर वक्त बदलता गया, जब वो पॉलिसी हमारी चली 1964 वाली, और उसके बाद दूसरी पॉलिसी हमारी 1986 में बनी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू MHRD उसे कहते हैं। उसमें हमारे जो थे राम मूर्ति कमीशन, उस राम मूर्ति कमीशन की सदारत में हमारी कमेटी बनी। उसने बड़े अच्छे काम किए, बड़ी स्कीमें लाई। पिछड़े हुए जाति के लोगों के लिए उन्होंने ST SC एक्ट लाया और उसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप दिया और दूर दूर से बच्चों को स्कूल में लाने की बात कही गई। खैर दौर बदलता गया, मैं लंबी गुफ्तगू में मैं नहीं जाऊंगा। तो लास्ट में अब तीसरी जो कौमी पॉलिसी बनी, इसका MHRD का नाम बदल के इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम रखा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 में हमारी बनाई गई। उसके बाद इसने 2019 में रिपोर्ट दी और 2020 में जो 2020 की हम बात करते हैं वो 2020 में से लागू किया गया, जो आज हमारे निसाब में शामिल है, जो हमारे स्कूलों में है और बाकायदा इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। उसी की एक कड़ी है कि ये जो आज के प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जा रहे हैं कि अवाम तक पहुंचा जाए, बच्चों तक चला जाए, वहाँ बच्चों को किस तरह स्कूल में लाना है। बहुत से हमारे लोग सरकारी स्कूलों से कुछ नाराज चल रहे हैं, लेकिन ये पॉलिसी उन तक पहुंचानी है। वो तभी मुमकिन हो सकती थी कि जब हमारे बच्चों के साथ एक एक पेरेंट्स आता, यहाँ बैठा होता और हमारे सरकारी स्कूलों का हिसाब करता, हमें इसमें वो भागीदार बनता, हमारा हिसाब लेता। लेकिन वो बहुत कम तादाद नजर आई। हमारे SMC भी नहीं आए, हमारे टीचर भी पूरी तरह। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ जो आए हैं कुछ साथी, मुश्ताक फानी साहब कह रहे थे कि हमें जल्दी निकलना है। हमारे ऑफिसर भी इतने बिजी हैं कि उनको दफ्तर में बहुत बड़े काम है। और हमारे जो PRI या हमारे जो साथी और भी आए हैं वो भी जल्दी में थे, हम पूरी बात अपनी नहीं रख पाते। अगर एक दिन का वक्त हम नहीं निकाल सकते तो हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने माहौल को किस तरह इसको डेवलप कर सकते हैं। तो NEP 2020 की बात आई, जैसे हमारे प्री प्राइमरी में नर्सरी से स्कूल चलते हैं, तो अब वो गवर्नमेंट स्कूल शुरू कर दिए उन्होंने। कोहली साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, पिछले साल की तरह कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कि समाज में इस्लाह करनी है कि हमारे बच्चों की जो तालीमी निज़ाम है इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सके।
इसमें हमारी सरकार की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 राइज की गई है उसको हमने गालबन पिछले साल से ही अपने निसाब में शामिल किया है, लेकिन मज़ीद इसको तक़वियत बख्शने के लिए हमारे हायर डिपार्टमेंट ने, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, समाग्रा ने ये एक कोशिश की कि समाज को इन्वॉल्व करें, SMC को इन्वॉल्व करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इनरोलमेंट भी ड्राइव हो सके और हमारे बीच जो दूरियाँ हैं समाज में, बच्चों में, पेरेंट्स में, वो भी ख़त्म हो सके, ताकि हमारा तालीमी निज़ाम अच्छे से अच्छा हो सके। बाकी आज हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने MS बनोला में ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम किया, उसके बाद हम एक फार फ्लंग दूर दराज इलाके में, जो पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, हाई स्कूल चुरून में किया, जहाँ बढ़ चढ़ के वहाँ PRI ने, लोगों ने, हमारे पेरेंट्स ने, बच्चों ने शमूलियत अख्तियार की और वहाँ अपने अपने मुतालबात जो थे, अपनी अपनी जो बच्चों के मुतालिक जो बातें करनी थी, वो हमारे PRI ने, हमारे SMC ने वहाँ रखी। और उसी की कड़ी में आज हमारे ये तीसरा प्रोग्राम MS चित्राल में हुआ। यहाँ हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर मेंबर जनाब मुरीद फातिमा जी आज की इस प्रोग्राम की सदारत कर रही थी और उन्होंने भी आज तफसीलन इस बात पर रोशनी डाली कि हमारे बच्चों को किस तरह इस समाज में आगे लिया जा सकता है, ताकि बड़े अच्छे शहरी बन के आगे हमारे मुल्क और कौम की खिदमत कर सके। यही आज का हमारा जो प्रोग्राम था कि हमारे समाज की भागीदारी किस तरह हो, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे टीचर्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ हमारा आपसी तालमेल बना रहे, ताकि हम इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें।